मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर आ रही है। ईरान और इजराइल की ये डायरेक्ट जंग अब पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट्स को तबाह करने वाली है। सोमवार को ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इजराइल के नॉर्दर्न पोर्ट सिटी हाइफा के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट और ऑयल रिफाइनरी पर बहुत बड़ा और विषकारी मिसाइल हमला किया है। यह हमला कोई आम मिलिट्री एक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसी खतरनाक शुरुआत है जो न सिर्फ इजराइल बल्कि सऊदी अरेबिया और कतर जैसी बड़ी एनर्जी प्रोड्यूसर्स के लिए भी एक बड़ा वार्निंग साइन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ये जंग तेल और गैस के उन कुओं तक पहुंचने वाली है जिससे ये पूरी दुनिया चलती है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल ये हमला ईरान का एक टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स है। सोमवार की सुबह इजराइल ने ईरान के खुजेस्तान प्रोविंस के महाशहर में स्थित करून पेट्रोकेमिकल कंपनी पर 2 प्रोजेक्टाइल से एरियल अटैक किया था, जिससे वहां काफी नुकसान हुआ और इमरजेंसी इवैक्यूएशन तक करनी पड़ी। ईरान ने इसको यूएस और इजराइल की कंबाइंड एग्रेशन बताया और ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उनके सिविलियन और इंडस्ट्रियल एसेट्स पर आंच आएगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे। और कुछ ही घंटों के अंदर IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने ऑपरेशन नेचुरल यानी ऑपरेशन विक्ट्री के तहत हाइफा के इंडस्ट्रियल जोन को टारगेट किया। IRGC ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि उन्होंने हाइफा में ठीक उसी तरह के इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को टारगेट किया है जैसा नुकसान उन्हें अपने महाशहर में झेलना पड़ा। ईरान ने चेतावनी दी कि इजराइल ने नॉन मिलिट्री और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज को टारगेट करके एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है और जिसका नतीजा पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट भुगतेगा। जी हाँ दर्शकों, हाइफा पे ऐसा खतरनाक हमला हुआ जिसे आप देख सकते हैं। ये हिला देने वाला वीडियो हाइफा का है, जहां पर ईरान की मिसाइल्स ने इस पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री को धुआं कर दिया। अब आते हैं इस हमले के सबसे बड़े और डरावने सिलसिले पर कि आखिर इस हमले में किस तरह के हथियार यूज किए गए और वहां क्या तबाही मची। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस अटैक में अपने सबसे नए और एडवांस सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। ये वो मिसाइल्स हैं जो आम बैलिस्टिक मिसाइल से कहीं ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती हैं और इन्हें इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन मिसाइल्स में क्लस्टर वॉरहेड्स भी लगे हुए थे, यानी एक नया वेपन सिस्टम जिसे यूज किया गया। और क्लस्टर वॉरहेड का मतलब है कि एक ही हिस्से में, एक ही मिसाइल में जब वो टारगेट के पास पहुंचती है तो हवा में ही स्प्लिंटर होकर कई छोटे छोटे बम में टूट जाती है। इसी वजह से इजराइल का जो आमतौर पर 90% प्लस चलने वाला इंटरसेप्शन रेट है, वो भी इस बार चकमा खा गया। भैया कितने बॉम्ब को इंटरसेप्ट करेगा? एक मिसाइल ही टूट के कई छोटे छोटे बॉम्ब्स के रूप में गिर रही थी। मिसाइल का असर हाइफा के बजन ऑयल रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर सीधा पड़ा और पूरे शहर में धुएं के गुबार उठ गए। कई एरियाज में पावर ग्रिड ठप हो गया और अचानक सेवियर पावर आउटरेज हो गई। हालांकि इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि कोई बड़े हजार्डियस केमिकल लीक्स नहीं हुए हैं, लेकिन तेल अवीव शॉक है। लेकिन भैया तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज पर पेट्रोकेमिकल कंपनीज के शेयर्स गिरने लग गए, यानी सिर्फ जमीनी स्तर पे नहीं, आर्थिक नुकसान भी इजराइल के लिए बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं उस एंगल की जो इस हमले को सबसे ज्यादा सेंसिटिव बनाता है, सऊदी अरेबिया, कतर और बाकी सारे मिडिल ईस्ट के देश का एंगल। जब ईरान हाइफा के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर सुपरसोनिक क्लस्टर मिसाइल गिरती हैं तो वो सिर्फ इजराइल को टारगेट नहीं कर रही हैं, वो पूरे मिडिल ईस्ट को और खासकर सऊदी और कतर जैसे बड़ी एनर्जी प्लेयर्स को एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि ईरान के पास पूरे रीजन की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरालाइज करने की ताकत है। और अगर ये एस्केलेशन यहीं नहीं रुका तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के किसी भी देश के ऑयल रिफाइनरीज या गैस पाइपलाइंस सेफ नहीं रहेंगी। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर एनर्जी टारगेट्स पर हमले बढ़े तो इसका डायरेक्ट असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर पड़ेगा, यानी पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी। और इस पूरे इकोनॉमिक फॉलआउट की जिम्मेदारी ईरान ने यूएस और इजराइल पर डाल दी है, जो लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन भैया 8 अप्रैल के बाद से यूएस और ट्रंप तो चाह रहे हैं कि ये जंग खत्म हो जाए और उन्हें एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट मिले, लेकिन इजराइल की जिद अब इस जंग को खींचे जा रही है और ये जिद और कितनी जाने लेके जाएगी, ये बात अब तक किसी को पता नहीं।
हाइफा पर हुआ यह हमला सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं है, ये मिडिल ईस्ट में बदलती हुई जंग का एक नया और खतरनाक दौर है। अब तक जंग मिलिट्री बेसिस और बॉर्डर्स तक महदूद थी, लेकिन अब सुपरसोनिक और क्लस्टर वॉरहेड्स का यूज करके सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो असर सिर्फ इजराइल या ईरान पर नहीं, बल्कि सऊदी, कतर और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका और ग्लोबल पावर्स इस आग को बढ़ने से रोक पाते हैं, या मिडिल ईस्ट एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिरने वाला है जहां से निकलना नामुमकिन होगा। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।